यूपीएससी के से सेलेक्ट होकर आईएएस बने और यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होकर असिस्टेंट प्रोफेसर बने तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की तनख्वाह यूपीएससी के प्रोबेशनर से ज्यादा होगी। अगर इसके बावजूद आप आईएएस बनना चाहते हैं, हालांकि क्यों बनना चाहेंगे दोस्त, अगर इन दोनों को आप हटा देंगे तो आप केवल फाइल लिखने वाले एक ग्लोरीफाइड क्लर्क हैं। आप एक यूपीएससी कोच भी हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अब यूपीएससी और सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है। किसी को भी अपना जीवन का कितना हिस्सा, कितने साल इस तैयारी में देने चाहिए और इंटेंट क्या हो कि आप अपना जो प्रीशियस टाइम है 25, 26, 27 साल की उम्र का वो वेस्ट न करें और अगर आपसे हो पाता है तो करें, नहीं तो आप कोई एक अलग रास्ता चुन लें। मुझे नहीं समझ में आता कि किसी भी देश में सरकारी नौकरी का इतना हल्ला क्यों होना चाहिए। ठीक है ना, अल्टीमेटली एक नौकरी है। मैंने ये बात बोली थी तो बहुत सारे लोग नाराज हो गए, टीचर भी नाराज हुए और आईएएस भी नाराज हुए, लेकिन लेवल 10 की नौकरी है। गवर्नमेंट सेक्टर में पे लेवल्स बनते हैं। लेवल 10 जो है ग्रुप ए सर्विस का एंट्री लेवल होता है। जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जाते हैं हम जैसे लोग, तो उससे हमें 4 इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलते हैं। यानी कि आप यूपीएससी के से सेलेक्ट होकर आईएएस बने और यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होकर असिस्टेंट प्रोफेसर बने तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की तनख्वाह यूपीएससी के प्रोबेशनर से ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब, और ये सही है कि प्रमोशन एवेन्यूज आईएएस के ज़्यादा होते हैं, लेकिन 40-40 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद तनख्वाह की कोई औकात रह नहीं जाती, ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रह जाती है ना आईएएस के लिए रह जाती है। वो मोर और लेस 2-4 हज़ार कम ज़्यादा बराबर। इसका मतलब पैसा तो वो वजह नहीं है, नहीं? क्या है वजह? वजह 2 ही है। एक, हम अभी भी फ्यूडल माइंडसेट के लोग हैं। कलेक्टर, लाल बत्ती, मालिक, सामंत, वो हिस्सा है, भौकाल, जो भी आप उसका शब्द इस्तेमाल कर लें। ठीक है ना। और दूसरा, इसी का शुद्ध रूप कर ले तो पावर। ठीक है ना। कमिंग टू द बेसिक क्वेश्चन, कितने साल देने चाहिए? पहली बात तो आपको कोशिश ही तब करनी चाहिए जब आपको लगे कि आपकी फ्री चॉइस है। जब मैं कह रहा हूं फ्री चॉइस, तो इन दोनों फैक्टर्स को हटा दीजिए। अगर यह सत्ता के आकर्षण की वजह से है तो फ्री चॉइस नहीं है। अगर यह सोशल रेपुटेशन प्रेशर है तब भी यह फ्री चॉइस नहीं है। अगर इसके बावजूद आप आईएएस बनना चाहते हैं, हालांकि क्यों बनना चाहेंगे दोस्त, अगर इन दोनों को आप हटा देंगे तो आप केवल फाइल लिखने वाले एक ग्लोरीफाइड क्लर्क हैं। बट एनीवे, अगर इसके बावजूद आप आईएएस बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली बनिए। तब आप कोशिश कीजिए। कितनी कोशिश करनी चाहिए? मेरे हिसाब से आपके पास किसी भी रिलेशनशिप में जाते समय, मैं रिलेशनशिप पे ये बात कहता हूं, आपका डाइवोर्स प्लान रेडी होना चाहिए। इफ यू आर गेटिंग इनटू रिलेशनशिप, यू शुड हैव अ ब्रेकअप प्लान रेडी. If you're getting into any marriage, you should have a divorce plan ready. If you are getting into civil services, you should have an exit plan ready. You'll be giving 2 attempts, maybe 3, that should be in your mind. And first attempt should be the most serious attempt. Normally लोग गलती करते हैं, पहली बॉल, वो ट्राई बॉल खेलते थे ना आधी पिच वाली, उस तरीके से यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए, अवॉइड कीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी द सीरियस मोस्ट अटेम्प्ट। पूरी तैयारी करके पहला अटेम्प्ट ही पूरी तैयारी के साथ दीजिए। फिर अगर कोई कमी रह जाए तो मे बी यू कैन गिव अ सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट, बट बियॉन्ड दैट इसका मतलब आप उस दलदल में फंस चुके हैं। फिर आपको मुखर्जी नगर और करोल बाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब आपको रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, जैसे नशे के साथ होता है। देन यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट, वर्क ऑन गेटिंग आउट। एग्जिट प्लान शुड बी रोबस्ट।